पावर बीआई में डेटा मॉडलिंग मतलब एक कंप्लीट मॉडल किस तरह से बनाते हैं ये देख लेते हैं आज। डेटा मॉडलिंग मतलब पावर बीआई में जितने भी ऑपरेशंस हम जो भी चीजें हम परफॉर्म करते हैं वो सारा इट्स पार्ट ऑफ डेटा मॉडलिंग। तो इसमें एक चीज होती है मॉडल व्यू। अगर हम पावर बीआई के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे एक मॉडल व्यू होता है, तो यहाँ पे हम टेबल्स के बीच में रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं। तो वो वाला पार्ट हमें आज देखना है कि हाउ टू डिफाइन द रिलेशनशिप्स। बिफोर दैट वी विल सी व्हाट इज द डेटा मॉडलिंग एंड ऑल। सो डेटा मॉडलिंग मतलब एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ऑफ क्रिएटिंग इफेक्टिव एंड इंसाइटफुल रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड। तो पावर बीआई में हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, डैशबोर्ड बनाते हैं। तो वो बनाने के लिए डेटा मॉडलिंग की प्रोसेस हमें फॉलो करनी होती है। तो क्या क्या इसके की एस्पेक्ट्स है अगर हम डिस्कस करेंगे तो गेट डेटा। सबसे पहले आपको डेटा को ब्रिंग करना है। ऑब्वियसली डेटा को हमने देखा है कि किस तरह से कनेक्ट करना है यूजिंग पावर क्वेरी एडिटर। देन वी कैन डू द वेरियस काइंड्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो उसमें कौन से ट्रांसफॉर्मेशन डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ पावर क्वेरी एडिटर, ये हमने देखा है। नेक्स्ट पार्ट हमें देखना है डेटा रिलेशनशिप्स, दैट इज नथिंग बट मॉडल व्यू। ठीक है। देन इसके बाद हमें हम देखेंगे कि किस तरह से न्यू टेबल्स क्रिएट किया जाते हैं जिसको कैलकुलेटर टेबल, कैलकुलेटर मेजर्स, कैलकुलेटर कॉलम्स कहा जाता है यूजिंग डैक्स एक्सप्रेशंस। देन नॉट ओनली दिस मच बट इसके अलावा भी बहुत कुछ डैक्स एक्सप्रेशंस है टू ट्रांसफॉर्म द डेटा, तो वो भी देखेंगे। देन हायरार्कीज होती है डेटा सेट्स में। हायरार्कीज मतलब आपको मोस्टली हायरार्कीज ईयर, मंथ, क्वार्टर इस डेटा टाइप के साथ क्रिएट की जाती है सो दैट यू कैन व्यू द डेटा एट डिफरेंट लेवल्स। एंड देन मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। पूरा मॉडल होने के बाद अगर आपको कुछ उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो देन यू कैन डू द ऑप्टिमाइजेशन आल्सो। देन मॉडल टेस्टिंग। कुछ टेस्ट मतलब आपकी जो रिलेशनशिप सही से बने हैं नहीं बने हैं, इसके लिए हम मॉडल टेस्टिंग भी करते हैं। देन मॉडल डेटा मॉडल डॉक्यूमेंटेशन, जो भी आपने उस पूरे मॉडल में बनाया है उसका एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। ठीक है, इसमें से हमें आज देखना है मॉडल व्यू, क्योंकि फर्स्ट टू टिप्स वी हैव गॉन थ्रू इट। ठीक है, तो डेटा रिलेशनशिप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लेट्स से आपका बिजनेस का डेटा है। अब बिजनेस के डेटा में ऐसा तो मतलब एक कंपनी है तो कंपनी के अलग अलग एंटिटीज होंगी। अलग अलग एंटिटीज के जो डेटा सेट्स होंगे वो मे बी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज पे होंगे एंड उनके अलग अलग टेबल। जैसे कि प्रोडक्ट का टेबल है तो प्रोडक्ट के रिलेटेड जो काम करने वाली टीम है उनका अलग डेटा रहेगा। सेल्स के रिलेटेड काम करने वाली टीम है उनका डेटा अलग रहेगा, अलग टेबल में रहेगा, अलग डेटा बेस में रह सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द एप्लीकेशन, व्हाट एप्लीकेशन दे आर यूजिंग। देन और भी कोई चीजें होंगी जैसे कि कुछ सपोर्ट डेटा होंगे, कंपनी के रीजन्स के डेटा होंगे, कहाँ कहाँ पे कंपनी एग्जिस्ट है, ये मतलब ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। कंपनी में बहुत सारी एंटिटीज होती है, कस्टमर के डिटेल्स होंगे, तो ये सारी चीजें अलग अलग टाइप के सोर्सेस में बैठी रहती है। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें वो सारा डेटा वन टाइम मतलब जब वन बाय वन हमें इस पावर बीआई में लेके आना होता है एंड देन हमें उसके बीच में रिलेशनशिप फाइंड करना होता है। बिकॉज इफ यू डू नॉट फाइंड द रिलेशनशिप वो डेटा आपके कुछ काम का नहीं है। यू विल नॉट बी एबल टू डिराइव एनीथिंग फ्रॉम दैट डेटा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं पहले एक एक्सेल फाइल से ही कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। बट सपोज कंसिडर कर लीजिए इसमें बहुत सारे बिजनेस के एंटिटीज, 3-4 एंटिटीज का डेटा है। कुछ प्रोडक्ट का डेटा है, देन सेल्स का डेटा है, राइट। देन टेरिटरी का डेटा है, टेरिटरी मतलब रीजन वाइज का डेटा है। देन कैलेंडर का भी डेटा है इसमें। देन कस्टमर का भी डेटा है। ओके, तो इस तरह से डेटा सेट्स है इसमें। ठीक है, कस्टमर का भी डेटा है, राइट। तो अब मैं इन सारे डेटा सेट्स को अलग अलग एंटिटी का डेटा हम कहते हैं। एंटिटी मतलब एक काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन होता है बिजनेस का, कंपनी का। ठीक है, तो इस तरह से सपोज
जब हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होते हैं तो बिजनेस क्वेश्चंस जो रहेंगे वो बिजनेस क्वेश्चंस इतने मतलब ऐसे स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट टेबल ऐसा नहीं रहेगा, स्पेसिफिक टू द सेल्स ऐसा भी नहीं रहेगा। किसी को देखना होता है कि बाय रीजन या फिर बाय कंट्री। ओके, बाय रीजन बाय कंट्री, इसमें लेट्स से हाउ मच सेल्स इज हैपन। ओके, तो अब अगर मैं आपको टेबल दिखा दूं, ये सेल्स का डेटा है, ठीक है। इसमें आपको सेल्स टेरिटरी की मिलेगा, सेल्स टेरिटरी के इस की के अगेंस्ट कुछ भी डेटा नहीं मिलेगा रिलेटेड टू दी रीजन, कंट्री, स्टेट, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। बट टेरिटरी में आप आते हैं तो यहाँ पे आपको रीजन मिल रहा है, कंट्री मिल रहा है, ग्रुप मिल रहा है, राइट। एंड यहाँ पे एक की कॉलम होता है, टेरिटरी की। तो इस की के बेसिस पे हमें ये मैप करना होता है, तब जाके हम कंट्री वाइज सम वगैरह फाइंड करते हैं, कर सकते हैं। अगर सपोज यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप बना है आइटम। पावर बीआई सबसे पहले अगर दो टेबल के बीच में सेम कॉलम नेम है तो उनके बीच में रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेता है। बट अगर कॉलम नेम सेम नहीं है, कुछ भी मिसमैच है, तो ये ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप डिटेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है, थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे, ठीक है, तो साथों साथ हम रिलेशनशिप के बेनिफिट्स भी देख लेंगे कि क्या इसका बेनिफिट्स होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे तो रिलेशनशिप कुछ टेबल के लिए ऑटोमेटिक किया बनाया है, ठीक है, दैट इज फाइन। हम हमें रिलेशनशिप बनाना है, ये भी देखना है कि किस तरह से हम बना सकते हैं। तो सेल्स टेबल एंड टेरिटरी टेबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, हमें इसमें भी रिलेशनशिप बनाना है। देन कैलेंडर टेबल एंड सेल्स टेबल के बीच में भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो हम इसमें भी रिलेशनशिप बना सकते हैं। ओके, बट रिलेशनशिप बनाने के पहले, अब सपोज बिजनेस क्वेश्चन है कि कंट्री वाइज सम ऑफ सेल्स चाहिए, समवन वांट्स टू सी दैट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने एक टेबल विजुअल लेता हूँ, विजुअल्स भी हम देख लेंगे। सो फॉर हमने विजुअल्स के बारे में भी डिस्कस किया, बट यस हम कर लेंगे। ओके, तो ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर होता है, यहाँ से आपको विजुअल सेलेक्ट करना है, देन यहाँ से कंट्री चाहिए तो आप कंट्री को उठा के विजुअल्स के ऊपर छोड़ दो। अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कॉलम वो उसको ऑटोमेटिकली, मतलब टाइप ऑफ विजुअल वो ऑटोमेटिकली कौन से फील्ड में यहाँ पे रखना है, कॉलम में रखना है, एक्स एक्सिस में रखना है, वाई एक्सिस में रखना है, वो पावर बीआई खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। एंड देन सेल्स का अमाउंट यहाँ पे होगा, सेल्स अमाउंट, तो इसका सम मुझे चाहिए। तो आपको देखो यहाँ पे कुछ फिल्टर होके नहीं मिल रहा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, वन सेकेंड, हेडर्स के भी साइज में चेंज कर लेता हूँ, सेम साइज का। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सेम अमाउंट जो टोटल है वो सारे कंट्री के लिए एक ही अमाउंट दिखा रहा है। इसका रीजन ये होता है कि क्योंकि इसके अंदर डेटा फिल्टरिंग नहीं हो रहा दो टेबल के बीच में। रीजन रीजन ये है कि ये एक ही नंबर सारे प्लेसेस पे सारे कंट्री के अगेंस्ट मिलने का रीजन ये है, डेटा फिल्टरिंग नहीं हो रहा। और डेटा फिल्टरिंग नहीं भी होगा क्योंकि दो टेबल के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप फाइंड कर लेते हैं। रिलेशनशिप बनाना किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। रिलेशनशिप बनाने के लिए यहाँ पे दो टेबल के बीच में ऐसा आपको कॉमन कॉलम ढूंढना है। अगर नहीं होता है बाय डिफॉल्ट तो आपको बनाना पड़ेगा जो यूनिक होगा। जैसे प्राइमरी की एंड फॉरेन की होता है एसक्यूएल में, उसका भी पर्पस यही होता है, दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन करने का, प्राइमरी की एंड फॉरेन की का। यहाँ पे रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली नहीं बना क्योंकि ये देखो सेल्स टेबल में सेल्स टेरिटरी की करके कॉलम है, यहाँ पे जो कॉलम है वो टेरिटरी की है ओनली। एग्जैक्ट नेम होता तो पावर भी ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप बना देता, बट ये एग्जैक्ट नहीं है तो हमें खुद बनाना होगा। तो क्या करना है, यहाँ से जो भी कॉलम
मतलब आपको रिलेशनशिप में यूज करना है, उस कॉलम को सिलेक्ट करना है इस टेबल से, एंड देन पिक दैट कॉलम, मतलब उसके ऊपर क्लिक करो एंड होल्ड करके उसको मूव करो दूसरे कॉलम के उस दूसरे टेबल के उस टेबल पे, मतलब उस कॉलम पे जहां पे मतलब उसको मैच करना है आपको। तो दो कॉलम जो आपको यूज करने हैं, बस यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है आपको, ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप बन जाएगा। ये देखो, एंड व्हेन आई ओवर द माउस, मैं जब इस रिलेशनशिप के लाइंस के ऊपर माउस ओवर करता हूँ तो दो कॉलम हाईलाइट होते हैं, राइट। एक इधर से टेरिटरी की हो रहा है, टेरिटरी टेबल से, सेल्स टेबल से सेल्स टेरिटरी की करके हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पे हम मतलब देख सकते हैं रिलेशनशिप किस तरह से बनाया गया है, कौन से टाइप का रिलेशनशिप है, वो वाली चीजें हम धीरे धीरे देखेंगे। अब रिलेशनशिप एग्जिस्ट है तो यहाँ पे विजुअल में क्या इफेक्ट होगा ये देखिए। यहाँ पे इफेक्ट ये हो रहा है, ऑटोमेटिकली डेटा इज गेटिंग फिल्टर्ड फॉर ईच कंट्री, राइट। तो ये फिल्टरिंग ऑटोमेटिकली होगा, सम भी मिलेगा। और मतलब नॉट ओनली द टेबल, किसी भी टाइप के विजुअल्स बनाने के लिए आपको रिलेशनशिप होना जरूरी है, क्योंकि डेटा फिल्टरिंग बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ही होगा दो टेबल के बीच में, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना होगा, आपको बेस्ड ऑन दी, जैसे एक्सेल में हम वी लुकअप वगैरह लगाते हैं उसी तरह से एक ही टेबल में सारा डेटा गैदर करना होगा। जैसे कि सेल्स टेबल है, सेल्स टेबल में ही हमें ये टेरिटरी के नेम्स, मतलब कंट्री के नेम्स लेके आने होंगे यूजिंग दी लुकअप वैल्यू फंक्शन, डैक्स फंक्शन। एंड देन उसके बेसिस पे भी हम कर सकते हैं, बट अगेन हम अगर डेटा डुप्लीकेसी कर रहे हैं तो मतलब ये पावर बीआई या टेक्नोलॉजी यूज करने का क्या फायदा है, राइट। तो हमें दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बना के ही ऑलवेज विजुअल्स या फिर इनसाइट्स जो भी आप या फिर डैशबोर्ड जो भी बनाओगे वो करना है, ठीक है। तो रिलेशनशिप का प्राइमरी यूज है, सबसे प्राइमरी यूज है डेटा फिल्टरिंग, ठीक है। एंड हमने एक तरीका देखा है कि किस तरह से हम रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, दिस रिलेशनशिप डिफाइन हाउ डेटा इन वन टेबल रिलेटेड टू दी अनदर टेबल। इसके बारे में अभी कुछ मैं बात नहीं करता, क्योंकि डेटा रिलेशनशिप किस तरह से होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स जो है वो, इसके पहले हम और एक तरीका देख लेते हैं। सपोज मान लीजिए ये वाला, यहाँ पे सेल्स टेबल है, सेल्स टेबल एंड कैलेंडर टेबल के बीच में रिलेशनशिप मुझे बनाना है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाना है तो आपको इन दोनों के बीच में कोई तो भी एक कॉलम होगा, जो कॉमन कॉलम होगा, वो कॉलम आपको ढूंढना है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास डेट है, यहाँ पे ऑर्डर डेट है। अगर दोनों जगह पे ऑर्डर डेट होता तो भी काम चल जाता, ऑटोमेटिकली बन जाता। नहीं तो दोनों जगह पे ओनली डेट डेट होता तो भी बन जाता, बट यहाँ पे नेम अलग होने के, कॉलम नेम अलग होने की वजह से और भी ने ये रिलेशनशिप आइडेंटिफाई नहीं किया मैंने। ओके, 1 सेकेंड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हमें दूसरी तरीके से करना है, ये ड्रैग भी कर सकते हैं। देन अगर आप इसमें आते तो ये देखो, यहाँ पे एक इस तरह से मैनेज रिलेशनशिप का आपको ऑप्शन रहेगा, ऐड एडिट एंड रिमूव रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो यहाँ पे आपको मतलब मैनेज रिलेशनशिप्स के विंडो के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कौन से रिलेशनशिप्स एग्जिस्ट है, राइट। एंड देन आप इसको एडिट कर सकते हैं, नया ऐड करना है तो यहाँ से नया ऐड कर सकते हैं। नया ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको सेल्स टेबल सिलेक्ट करना है, देन उसमें से मुझे ऑर्डर डेट सिलेक्ट करना है, तो वो कॉलम आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे जिस तरह से हम मर्ज के लिए करते हैं, मर्ज ऑपरेशन करने के लिए उसी तरह से। देन कैलेंडर में से मुझे डेट कॉलम सिलेक्ट करना है। देखो यहाँ पे आता है कुछ मेनी टू वन, दैट इज व्हाट कार्डिनलिटी। तो ये भी हमें देखना है कि ये कार्डिनलिटी होती क्या है, ठीक है, और ये किस तरह से डिफाइन होती है और इसका मीनिंग क्या होता है, वो विल अंडरस्टैंड दैट आल्सो बाय द टाइम, ठीक है। तो ये मेनी टू वन, मेनी टू मेनी, वन टू वन, मेनी टू वन, इस तरह से रिलेशनशिप होता है। एंड देन क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन करके एक चीज होती है इसमें रिलेशनशिप्स के अंदर, सिंगल एंड बोथ। तो ये वाला हम फिलहाल बाय डिफॉल्ट सिंगल ही रहता है, बट यस इन सम केसेस हम बोथ भी बना सकते हैं अगर जरूरत होगी तो आई विल शो यू कि कब ऐसी जरूरत आती है, ठीक है। मैंने ओके कहा तो ये देखो यहाँ पे रिलेशनशिप आ जाएगा। इसमें से कोई भी रिलेशनशिप आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये
एडिट के ऊपर, मतलब न्यू तो हमने देखा किस तरह से बनाना है। एडिट किया तो आपको एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब इसमें से कॉलम चेंज करना है, टेबल चेंज करना है, तो वो आप कर सकते हैं। देन कार्डिनलिटी आप खुद डिफाइन नहीं कर सकते, ये इट्स बेस्ड ऑन द डेटा। आपका जो डेटा है उसके बेसिस पे ये ऑटोमेटिकली आता है। ये आप सिंगल डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आप कभी भी कार्डिनलिटी चेंज करने की कोशिश नहीं कीजिए। मैंने अगर मेनी टू मेनी कहा तो आपको यहाँ पे एक वार्निंग मैसेज आता है, दिस रिलेशनशिप हैज कार्डिनलिटी मेनी टू मेनी, दिस शुड बी। तो मतलब ये आइडियली मेनी टू मेनी होगा ही नहीं, राइट, क्योंकि है ही नहीं, एंड दैट इज नॉट गुड टू हैव दैट दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स। तो जो भी ऑटोमेटिकली आता है वही आपको रखना है, ठीक है। डिलीट करना है, डिलीट कर सकते हैं। लेट से कभी कभी आपको डिलीट नहीं करना होता है, बट वो रिलेशनशिप यूज नहीं करना है, वो रिलेशनशिप काम नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे सेल्स टेरिटरी की एंड टेरिटरी की का रिलेशनशिप तो बनाया, मुझे वो रिलेशनशिप रखना है बट मुझे उसको एक्टिव नहीं रखना है। तो यहाँ पे दो टाइप्स के रिलेशनशिप होंगे, एक्टिव रिलेशनशिप एंड इनएक्टिव रिलेशनशिप। तो मैंने बस इसको इनएक्टिव, यहाँ पे चेकबॉक्स है, इसको इनएक्टिव कर दिया। ठीक है। अब इनएक्टिव करने के बाद क्या होगा, देखो फिर भी डेटा फिल्टर नहीं हो रहा, राइट। रिलेशनशिप तो है, आप यहाँ पे जाके देखोगे तो दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप है। बट अब डिफरेंस ये है कि पहले वाला जो रिलेशनशिप था वो सॉलिड लाइन से आता था, कंटिन्यूअस लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता था। अब ये डॉटेड में क्यों चेंज हुआ, एंड देन आई एम नॉट एबल टू सिलेक्ट दिस लाइन, राइट। इस लाइन को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ बट इस लाइन को मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा, मतलब क्लिक नहीं हो रहा। ठीक है, डबल क्लिक करने से किसी भी लाइन पे वो रिलेशनशिप एडिट कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। यहाँ पे डबल क्लिक करो, वो रिलेशनशिप होगा। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, तो यहाँ से भी एक्टिव कर सकते हैं। देन यू कैन से ओके, जैसे ही आप एक्टिव कर दोगे ये लाइन डॉटेड लाइन से कंटिन्यूस, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्टिव रिलेशनशिप्स कंटिन्यूस और वी कैन से सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इनएक्टिव रिलेशनशिप्स डॉटेड लाइन से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद फिर से आप देखोगे तो फिर से डेटा फिल्टर हो रहा है, मतलब जब रिलेशनशिप एक्टिव होगा तभी आपका डेटा फिल्ट्रेशन काम करेगा। अदरवाइज इन इनएक्टिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट है बट आपका डेटा फिल्ट्रेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि इनएक्टिव रिलेशनशिप के लिए दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ठीक है। अब हमने कुछ इसमें और एक चीज देखी थी, जब हम रिलेशन, और एक तरीका है, ओके, यहाँ से भी आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद, मतलब इस मॉडल व्यू में आने के बाद यहाँ पे साइड में आपको प्रॉपर्टीज का पेन दिखेगा। आप किसी भी रिलेशनशिप के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे आपको ऑप्शन है मॉडिफाई करने के। यहाँ पे आपको ओपन रिलेशनशिप एडिटर का भी ऑप्शन है, यहाँ से आप करोगे तो भी मैनेज और एडिट रिलेशनशिप के इसमें जाओगे, राइट। बट वो वहां पे भी जाने की जरूरत नहीं है। सपोज मान लीजिए यहाँ से आपको चेंजेस करने, तो आपको टेबल चेंज कर सकते हैं, कॉलम चेंज कर सकते हैं, देन उसकी कार्डिनलिटी आप डिसाइड कर सकते हैं। हमें पता ही होता है मतलब कौन सी टाइप का रिलेशनशिप उसमें बनने वाला है मोस्टली। देन कस्टमर की, तो यहाँ से आपको जो भी चेंजेस करने हैं, देन इफ यू वांट्स टू मेक द रिलेशनशिप इनएक्टिव तो यहाँ पे टॉगल कर लीजिए नो के लिए, एंड देन यू कैन से यस। यहाँ पे डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये देखो ये बन गया हमारा इनएक्टिव रिलेशनशिप। फिर से एक्टिव करना है, इसको चेंज कर लीजिए, टॉगल कर लीजिए, एंड देन यू कैन से अप्लाई। तो रिलेशनशिप थ्री प्लेसेस से बना सकते हैं, यहाँ से ड्रैग करके भी बना सकते हैं, मैनेज रिलेशनशिप में जाके भी बना सकते हैं, नहीं तो एक प्रॉपर्टी में जाके, प्रॉपर्टी में रिलेशनशिप्स आप ऐड कर सकते हैं। नई रिलेशनशिप बनानी है तो यहाँ से ड्रैग करके बनाओ या फिर मैनेज रिलेशनशिप में जाओ। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को एडिट करना है तो आप प्रॉपर्टीज पेन को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट दी रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स का क्या यूज है, इससे एग्रीगेशन इजी बन जाता है, इजीली एग्रीगेट होता है। तो जैसे कि हमने देखा है यहाँ पे थोड़ी ना मैंने सम लिया है, राइट। ये जो ऑस्ट्रेलिया कंट्री है ये कितने रोज के लिए एग्जिस्ट होगा, इवन आई डोंट नो, राइट। तो काउंट लेना है तो हम काउंट भी ले सकते हैं कि कितने उसके रोज है। तो अगर चेंज करना, ये जब मैं विजुअल्स बताऊंगा तो यहाँ से मैं बता दूंगा काउंट।
देखो ऑस्ट्रेलिया कंट्री के लिए 13,345 रोज है, जिसका सम ऑटोमेटिकली हो रहा है, मतलब एग्रीगेशन ऑटोमेटिकली हो रहा है। राइट। तो रिलेशनशिप बनाने से क्या होता है, हमारा एग्रीगेशन इजियर होता है, डेटा एक्सप्लोरेशन इज फास्टर। आप बहुत फास्ट डेटा जैसे आपको मतलब प्रेजेंट करना है वैसे आप कर सकते, फास्ट आप इसके विजुअल्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द रिलेशनशिप्स। देन रिपोर्टिंग विल बी मोर प्रिसाइज। आपके जो रिपोर्ट्स बनेंगे वो हाईली एक्यूरेसी रहेगी उसकी। देन लेसर रिपोर्ट मेंटेनेंस, तो ज्यादा मतलब मैनुअल काम बहुत कुछ कम हो जाता है, जैसे कि हमें एक्सेल में भी लुकअप लगाना है, फॉर्मूलेस बनाने हैं, तो वो टाइप के कुछ भी यहाँ पे सच करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एवरीथिंग इज ऑलरेडी सेटअप। ठीक है, बस रिलेशनशिप बनने से बहुत सारी चीजें हमारी इजी हो जाती है। देन रिपोर्ट क्रिएशन विल बी क्विकर। अगर एग्रीगेशन इजीली हो रहा है, डेटा मतलब व्यूज हमारे इजी बन रहे हैं, तो रिपोर्ट तो हमारा फास्टर बनेगा ही बनेगा। Then it helps to identify what data we have and what data we need, right? ये कैसे हेल्प होता है, तो जब आप यहाँ पे रिलेशनशिप बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, तो सपोज आपके पास बिजनेस क्वेश्चन है कि कंट्री वाइज सम ऑफ सेल्स चाहिए, एंड आपके पास कंट्री का डेटा है या नहीं है, ये आपको यहाँ पे वन प्लेस पे देखने को मिलेगा, राइट। ऐसे तो टेबल में जाके ढूंढ नहीं सकते, तो यहाँ पे आप मतलब कंट्री का डेटा है हमारे पास नहीं है, ये भी मतलब यहाँ से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। देन मॉडलिंग शोज द रिलेशनशिप एंड कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी के ऊपर हमें आना है कि टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी क्या क्या है। ओके, तो सेम स्लाइड है। ठीक है, अब मॉडलिंग एंड कार्डिनलिटी। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ कार्डिनलिटी मतलब दो टेबल के बीच में कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशनशिप होता है वन टू मेनी का, दूसरा होता है मेनी टू वन का, तीसरा होता है वन टू वन का, एंड मेनी टू मेनी का। कब इसके एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे, तो कंपनी में हम काम करते हैं और एज वन एम्प्लॉय we can contribute, meaning we can work on the multiple projects, right? तो one employee can work on multiple projects, ये एक एग्जांपल है many to one का, राइट। वैसे ही वन मैनेजर many एसोसिएट्स, राइट। एक मैनेजर के अंदर कपल ऑफ मेंबर्स काम करते हैं, तो वो भी वन टू मेनी रिलेशनशिप है, राइट। ऐसे लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स है, तो पूरी दुनिया के कोई भी एग्जांपल्स आप कंपेयर करोगे तो ये फोर में से एक इसमें फिट तो हो ही जाएंगे। देन मेनू टू वन। ओके, मेनी टू वन एग्जैक्टली उल्टा कर लीजिए वन टू मेनी का, क्योंकि मेनी पीपल्स आर वर्किंग अंडर द वन मैनेजर, इवन मेनी कार्स, राइट। मतलब एक कार के मॉडल्स रहेंगे, वो कार के मॉडल्स एक कंपनी के होंगे, राइट। मेनी मेनी कार मॉडल्स कैन बी बिल्ड बाय वन कंपनी। जैसे कि टाटा की बात करेंगे तो टाटा के बहुत सारे पंच, नेक्सॉन, इस तरह से मॉडल्स है, तो वो भी मेनी टू वन और रिलेशनशिप तो एग्जैक्टली उल्टा है, वन टू मेनी एंड मेनी टू वन। ठीक है, तो इसमें से कोई भी सेम टाइप से ही बिहेव करेगा कि मोस्टली वन टू मेनी ही आइडेंटिफाई होता है। मोस्ट ऑफ द सिनारियोज में मेनी टू वन भी मतलब वही काम करने वाला है। देन ऑटोमेटिकली जो इसका फिल्टर डायरेक्शन होता है, ये फिल्टर डायरेक्शन यहाँ पे एक एरो दिख रहा है। ओके, यहाँ पे एक एरो दिख रहा है आपको, वन सेकंड, कहाँ पे है एरो, ये वाला एरो है। ठीक है, ये जो एरो है ये एक्चुअली फिल्टर डायरेक्शन बताता है। तो ये एरो क्या करता है, ये एरो कह रहा है कि इस टेबल से मतलब जो टेरिटरी टेबल है उससे सेल्स टेबल को फिल्टर किया जा सकता है। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ फिल्टर डायरेक्शन और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन, राइट।
तो ये भी हम देख लेते हैं एक बार चेंज करके कि किस तरह से चेंज करना है। लेट मी क्लियर ड्राइंग। ठीक है, देन 1 to 1 का एग्जाम्पल, अगर 1 to 1 की बात करेंगे तो ओ, मतलब ऐसा तो कभी नहीं होगा 1 employee 1 project, बट मोस्ट ऑफ द सिनारियो में देखेंगे तो जैसे कि हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन जो होता है 1 to 1 का ही होता है। देन इसके बहुत कम एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे 1 to 1 के। देन जैसे कि 1 person कैन हैव, मतलब वो एक ही मोबाइल होता है उनके पास, हम भी एक ही मोबाइल यूज करते हैं, तो ये 1 to 1 एक काइंड ऑफ थिंग है। तो ऐसे मतलब कुछ सिलेक्टेड एग्जांपल्स कंसिडर करने होंगे। एग्जांपल्स मेनी टू मेनी के लिए स्टूडेंट का एग्जांपल हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके, मेनी स्टूडेंट्स आर देयर एंड मेनी टीचर्स, जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो एक क्लास, अगर एक इंजीनियरिंग की क्लास कंसिडर करेंगे तो उस क्लास में दिन भर पढ़ाने के लिए मल्टीपल टीचर्स रहते हैं एंड पढ़ने के लिए मल्टीपल स्टूडेंट्स रहते हैं, तो वो उस टाइप का डेटा रहेगा, मेनी टू मेनी रहेगा। ठीक है। इवन दूसरा अगर एग्जांपल हम लेंगे मेनी टू मेनी का, तो सेल्स के जो शॉप्स होते हैं, सपोज मान लीजिए मोबाइल शॉप्स है, तो मोबाइल शॉप के अंदर अलग अलग, मतलब मल्टीपल कंपनीज का प्रोडक्ट रखा जाता है, तो वो मेनी प्रोडक्ट्स, एंड शॉप एक नहीं होगा मार्केट में, मल्टीपल होंगे, तो मेनी शॉप्स मेनी प्रोडक्ट्स का जो रिलेशनशिप होता है वो हम कंसिडर कर सकते हैं मेनी टू मेनी के अंडर। ठीक है, तो इस तरह से एग्जांपल्स होते हैं जस्ट फॉर द कंसिडरेशन आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। ठीक है, बिजनेस डेटा इस तरह से नहीं रहेगा, बिजनेस डेटा अलग से रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा ये रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगा, देन यू नीड टू हैंडल दैट। तो मैं बता दूंगा कि मेनी टू मेनी रिलेशनशिप के साथ क्या प्रॉब्लम है एंड हाउ वी कैन हैंडल दैट। तो ये हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो इसके पहले एक्टिव रिलेशनशिप एंड इनएक्टिव रिलेशनशिप हमने देखा है कि क्या होता है। अब हमें देखना है कि फिल्टर डायरेक्शन किस तरह से मैटर करता है, राइट। तो सपोज मान लीजिए फिल्टर डायरेक्शन में मुझे एक कस्टमर है एंड प्रोडक्ट है, एक टेबल कस्टमर का है, एक प्रोडक्ट का है, ये कस्टमर वाला है, ये प्रोडक्ट वाला है। अब सपोज मान लीजिए मुझे ऐसा काउंट चाहिए, ठीक है, कि लेट्स से 1 प्रोडक्ट मीनिंग काउंट ऑफ कस्टमर बाय प्रोडक्ट, ऐसा चाहिए, काउंट ऑफ कस्टमर बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं आया, ठीक है, यहाँ पे मैं ये वाला हटा देता हूँ। अब मुझे कस्टमर एंड प्रोडक्ट टेबल में इंटरेस्ट है, तो मैंने कहा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का जो कैटेगरी होगा ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें से काउंट ऑफ कस्टमर चाहिए, मतलब एक बाइक्स को कितने कस्टमर ने परचेस किया है, एक्सेसरीज को कितने ने परचेस किया है, ये मुझे चाहिए, राइट। तो मैं नेम्स ले सकता हूँ कस्टमर के, यहाँ पे ड्रैग किया। अब नेम्स मुझे एज सच एक्सेसरीज को मैच करके कुछ मतलब नहीं बनेगा, मुझे इनका चाहिए काउंट, तो मैं यहाँ पे काउंट लेता हूँ। तो अभी देखो इतने कस्टमर है, 18,484 कस्टमर है, बट इनके बीच में डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है।
अगर हम आप मॉडल देखोगे तो मॉडल से आपको पता चलेगा कि ये दो टेबल्स के बीच में डायरेक्ट कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, इनके बीच में कोई कॉमन कॉलम नहीं है, कुछ भी नहीं है। दे आर कनेक्टेड थ्रू दी दिस सेल्स टेबल, राइट। एक बिजनेस का एंटिटी ऐसे ही होता है, इसलिए तो ये सारे टेबल साथ में होंगे तो ही आप एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अब तो ये काउंट कैसे मिलेगा, राइट। तो देखो रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सेसरीज टेबल, मतलब जो प्रोडक्ट टेबल का कॉलम है, उस कॉलम से फिल्टर जाना चाहिए। कहाँ पे जाना चाहिए फिल्टर? कस्टमर के लिए फिल्टर जाना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप मॉडल देखोगे तो मॉडल में क्या बन रहा है? पहला फिल्टर आ रहा है प्रोडक्ट से सेल्स की तरफ, दूसरा फिल्टर आ रहा है इधर से इधर, मतलब कस्टमर से सेल्स की तरफ। बट अब मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि यहां से तो यहाँ पे सेल्स पे आ गया, सेल्स से हमें फिल्टर पास करना है कस्टमर के लिए, राइट। क्योंकि इन दो टेबल के बीच में हम डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं बना सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इसकी वजह से हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन जो है उसको ही चेंज करना होगा, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन दिखाया था आपको, ये इसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं। ओके, लेट्स सी, यहाँ से नहीं, प्रॉपर्टी से एडिट एडिट करेंगे हम अब। सो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन करके है, यहाँ पे सिंगल्स की जगह पे मैं बोथ। अब एरो किस तरह से चेंज होता है ये देखो, मैंने कहा ओके, देखो अब बोथ साइड का एरो यहाँ पे आ रहा है, राइट। अब फिल्टरिंग कैसे बन रहा है? फिल्टरिंग क्योंकि इस सेल्स के अंदर, इस सेल्स टेबल के अंदर हर एक कस्टमर की के अगेंस्ट हर एक प्रोडक्ट की है, राइट। तो से इसके अंदर ये मतलब इनडायरेक्टली रिलेशनशिप बना हुआ है, क्योंकि जब डेटा बनेगा तो उसमें प्रोडक्ट के भी डिटेल्स रहेंगे, कस्टमर के भी डिटेल्स रहेंगे, तभी तो सेल्स का ऑर्डर बनेगा, राइट। आप जब फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करोगे तो उसमें डेटा रहेगा ऑलमोस्ट, मतलब ऑब्वियसली रहेगा कि प्रोडक्ट के कीज रहेगी, प्रोडक्ट के डिटेल्स क्या है, कस्टमर के डिटेल्स क्या है, राइट। तो उस तरह से यहाँ पे एक ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप बन जाता है। बट अभी तक प्रॉब्लम क्या था, तो ये वन डायरेक्शनल, मतलब सिंगल डायरेक्शन फिल्टर होने की वजह से वन साइड से लेके मेनी की तरफ फिल्टर हमेशा जाता है। ओके, यहाँ पे आपको देखोगे तो ये वन इंडिकेट होता है, लेट मी जूम दिस। तो यहाँ पे वन जो है ये कह रहा है कि ये वन, एंड ये स्टार जो है ये कह रहा है कि ये मेनी। तो ये वन टू मेनी का रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे फिल्टर किस तरह से हो रहा था? फिल्टर हो रहा था वन साइड से, ठीक है। अब फिल्टर अगर वन साइड से होगा तो ये रिलेशनशिप कैसे काम करेगा, राइट? ये फिल्टरिंग कैसे होगा? इसके लिए मैंने क्या किया, मुझे चाहिए प्रोडक्ट के अगेंस्ट कस्टमर का काउंट। तो कितने ऐसे कस्टमर्स हैं जो एक टाइप के प्रोडक्ट्स को परचेस कर रहे हैं, right? तो इस मतलब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मुझे यहाँ पे दो साइड का रिलेशनशिप, मतलब बोथ साइड रिलेशनशिप एक्टिव करना पड़ा, एंड देन यू आर गेटिंग दी नंबर, राइट। ऑब्वियसली एक्सेसरीज का काउंट ज्यादा रहेगा देन बाइक्स एंड देन क्लोथ्स। इस तरह से थ्री कैटेगरीज है, थ्री कैटेगरीज के अंदर इतना नंबर बैठा है, मतलब ये इतने सारे कस्टमर्स डिवाइड हो चुके हैं। कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो ओनली एक्सेसरीज परचेस कर रहे हैं, इतने सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो बाइक्स को परचेस कर रहे हैं, एंड इतने सारे कस्टमर्स है, 6 8 5 2 नंबर ऑफ कस्टमर्स है जो क्लोथ को परचेस कर रहे हैं। ओके, तो दिस इज हाउ the data is managed, and this is how the relationships between two tables मैटर करता है, ठीक है। ठीक है, अब और एक सिनारियो होता है इसमें, जैसे कि फिलहाल इस टेबल में मैं, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ व्हाट आई कैन से सेल्स जो टेबल है। ओके, टेम्पररी मैं क्या करता हूँ इसमें, इसके अंदर और एक ये बनाता हूँ। अभी हमारे पास ऑर्डर डेट है बट हमारे पास शिप डेट नहीं है। अब ऑर्डर डेट होगा तो शिप डेट भी आएगा ऑर्डर के टेबल में, सेल्स के टेबल में। तो मैं एक नया कॉलम टेंटेटिव बनाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि शिप डेट, ठीक है, शिप डेट इज इक्वल टू
आई विल से ऑर्डर ऑर्डर डेट +2। ऐसे 2 दिन के बाद हर एक प्रोडक्ट का शिपमेंट हुआ है, इस समय बस बना रहा हूँ। ठीक है, अब 2 टेबल्स है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मतलब सेल्स टेबल के अंदर शिप डेट भी है एंड कैलेंडर डेट, ये ऑर्डर डेट भी है। तो हमने जो डिफॉल्ट रिलेशनशिप बनाया है वो क्या है, वो हमारा ऑर्डर डेट के साथ है। अब मैं इस डेट को उठा के शिप डेट के साथ भी रिलेशनशिप बना सकता हूँ। आप एक टेबल मतलब 2 टेबल के बीच में मल्टीपल रिलेशनशिप बना सकते हैं, बट उसमें से हमेशा एक ही रिलेशनशिप एक्टिव रहेगा। ओके, नॉट मोर देन दैट। सो यहाँ पे आप देखोगे तो देखो जो दूसरा रिलेशनशिप बना, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ये देखो, ये सेकंड वाला जो रिलेशनशिप बनाया वो इनएक्टिव बनेगा डिफॉल्ट में। मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आया, मैं इसको एक्टिवेट करना चाहूंगा एंड देन इफ आई ट्राई टू अप्लाई द सेटिंग, व्हाट एरर इट विल थ्रो, यू कैन सी दैट देयर आर एम्बिगियस पाथ बिटवीन सेल्स एंड सेल्स कैलेंडर। मतलब कैलेंडर एंड सेल्स, ये 2 टेबल्स है, सेल्स कैलेंडर एंड सेल्स कैलेंडर। ओके, तो मतलब ये एक मैसेज दे रहा है कि कंफ्यूजन होगा 2 रिलेशनशिप्स एक्टिव बनाने से कि कौन सी इस पे फिल्टर होगा। ये जो सेल्स है, सेल्स एंड कैलेंडर टेबल के बीच में हम एक इनसाइट बनाते, एक विजुअल बनाते हैं। तो जैसे कि लेट मी रिमूव दैट। ओके, सेल्स एंड कैलेंडर के बीच में हमें बनाना है, तो कैलेंडर डेट से मैं क्या करता हूँ, मैं बस यहाँ से हम्म यहाँ से ईयर लेता हूँ, ईयर वाइज मुझे सम ऑफ सेल्स चाहिए, हम लेके आ सकते हैं। ईयर वाइज मुझे सम ऑफ सेल्स चाहिए, ये कम। ओके, यहाँ पे तो रिलेशनशिप ऑर्डर डेट के ऊपर ये शिप डेट का है एंड हमारा एक्टिव रिलेशनशिप इसके ऊपर है, ऑर्डर डेट के बेसिस पे है। ये भी शिप डेट दिखा रहा है, ये भी शिप डेट दिखा रहा है। ओके, ये नहीं होगा, शिप डेट दोनों के लिए शिप डेट आ गई क्या? ओके, 1 सेकेंड, दोनों के लिए शिप डेट नहीं होना चाहिए। लेट लेट मी गो टू दिस, यहाँ पे देखेंगे शिप डेट। हाँ, एक्टिव वाला जो है ये ऑर्डर डेट एंड कैलेंडर डेट पे ही है। ठीक है, अब मैं सम ऑफ सेल्स के लिए अगर यहाँ पे कॉलम ब्रिंग करता हूँ, इफ आई ब्रिंग द सेल्स वैल्यू इन द विजुअल, तो यहाँ पे देखो इस तरह से वैल्यू बन रहा है, बट ये सम ऑफ सेल्स बाय ईयर है, बाय ईयर, ईयर में इसका डिवाइडेशन हो रहा है। बट रिलेशनशिप अगर चेंज करेंगे हम, मतलब जो रिलेशनशिप मैनेज रिलेशनशिप में आया अभी एक्टिव है, उसको इनएक्टिव कर देंगे, सेल्स ऑर्डर डेट एंड कैलेंडर डेट को इनएक्टिव करके इसको एक्टिव, दोनों में से एक ही एट अ टाइम एक्टिव रख सकते हैं। मैंने इसको क्लोज किया, यहाँ पे लाइंस भी चेंज होंगे एंड यहाँ पे रिजल्ट भी चेंज होगा, राइट। अब ये नंबर्स क्यों चेंज होंगे, नंबर्स इसलिए चेंज होंगे क्योंकि लास्ट 2 दिन जो होते हैं, मतलब जैसे कि आपका शिपिंग जो है, शिपिंग 2 दिन के बाद होता है, बट अगर ऑर्डर ही 31 दिसंबर 30 दिसंबर का है, तो उसका शिपिंग डेट नेक्स्ट ईयर पे जाएगा, इसकी वजह से यहाँ से नंबर चेंज होंगे। तो ये जो बना है ये हमें हमारा बना है शिप डेट के ऊपर। अभी मैं इसका एक स्निपेट लेता हूँ एंड देन वी विल मूव बैक इट टू दी 1 सेकेंड। ये हमारे नंबर्स है, मैनेज रिलेशनशिप में आया, इसको एक्टिवेट किया। ओके, यू कांट डू दैट, पहले इनएक्टिव करो दूसरा वाला एंड देन यू कैन एक्टिवेट। अब नंबर्स में आपको डिफरेंस दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे
ठीक है, यहाँ पे देखो नंबर्स ये है कि 2001 के लिए ऑर्डर डेट के हिसाब से जाएंगे तो 32 समथिंग आ रहा है, 3266 आ रहा है, यहाँ पे 3219 आ रहा है, 19,000 आ रहा है। तो सम थाउजेंड्स आर गेटिंग मूव्ड टू नेक्स्ट ईयर। यहाँ पे 6530 है, यहाँ पे 6549 हो रहा है, मतलब यहाँ से जो कम हो रहा है वो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में ऐड होगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी 91,000 है, यहाँ पे 91,000 सप्रेस होके नेक्स्ट इसमें चला गया है, राइट। तो मतलब इस तरह से रिलेशनशिप अफेक्ट करता है, तो बी केयरफुल व्हेन एवर यू वांटेड टू क्रिएट द रिलेशनशिप फॉर द एनालिसिस पर्पस, ठीक है। अब सपोज मान दीजिए ऐसा रिक्वायरमेंट है कि आपको दोनों रिलेशनशिप्स एक्टिव रखने हैं, मतलब एक टेबल आपको इस तरह से बनाना है जो सम ऑफ सेल्स बाय ऑर्डर डेट दिखाएगा, दूसरा टेबल आपको इस तरह से बनाना है जो सम ऑफ सेल्स बाय शिप डेट दिखा देगा, ओके। तो वो भी पॉसिबल है, बट उसके लिए हमें डैक्स पता होना चाहिए, क्योंकि डैक्स के अंदर एक यूज रिलेशनशिप करके फंक्शन है, वो फंक्शन हमें यूज करना होता है, ठीक है। तो वेन एवर वी विल गो थ्रू द डैक्स, तो वो टाइम पे मैं रिलेशनशिप्स के डैक्स आपको बताने के टाइम पे ये मैं बता दूंगा कि हाउ टू कीप मीनिंग हाउ टू क्रिएट द visuals or how to use the inactive relationships using DAX। तो टेम्पररी फॉर दैट विजुअल पर्पस के लिए हम उस इनएक्टिव रिलेशनशिप को एक्टिव कर सकते हैं, बट उसके लिए डैक्स हमें पता होना चाहिए। तो हम डैक्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डैक्स को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन से, देन लास्ट में हम देखेंगे कि विजुअलाइजेशन से ये सब कैसे बनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्रिएटिंग द रिलेशनशिप्स, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना, देन कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी क्या होता है, तो टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है, देन क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन क्या होता है, तो सिंगल डायरेक्शन या फिर डबल डायरेक्शन। तो डबल डायरेक्शन मतलब ये बोथ साइड डायरेक्शन यूज करने के ड्रॉबैक्स है, ठीक है। ये फास्ट काम नहीं करता, ये थोड़ा सा स्लो, परफॉर्मेंस स्लो कर देता है पावर बीआई रिपोर्ट्स का, बट इन सम एक्सेप्शनल केसेस हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉट ऑल द टाइम, दैट इज नॉट गुड आइडिया टू यूज दैट, ठीक है।